हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। पटना हाई कोर्ट न्यू वैकेंसी और 12th पास अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी होने वाली है। लेवल 4 की ये वैकेंसी होगी और फाइनली इस वैकेंसी के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। अभी से आप लोग आवेदन भी कर पाएंगे। हम लोग पहला स्टेप भी करके देखेंगे कि कैसे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है। और देखिए, कल इसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया था पेपर में, तो कल ही हमने आपको बताया था कि ये 21 से आवेदन शुरू होगा, तो आज से शुरू हो चुका है और सिलेबस भी काफ़ी डिटेल्स में अपडेट कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो एक बार ब्रीफ में हम लोग उसको देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। देखिए, इसके लिए सिंपली आपको आ जाना है पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 और एक मिल जाएगा लिंक टू अप्लाई फॉर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ आप देख सकते हैं 21 से आज से आवेदन शुरू हो रहा है और 19 तक आपको आवेदन करने का टाइम है। पेमेंट करने का टाइम 21 सितंबर रखा गया है लास्ट डेट, और एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई नहीं है, अलग से नोटिफाई किया जाएगा इसको। नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 111 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। लेवल 4 का यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगा 25,500 से 81,100 रुपये और इसमें टोटल 68 रेगुलर भर्ती है और 43 बैकलॉग। देखिए, बैकलॉग वैकेंसी वो होती है कि जो पिछली बार जिस कैटेगरी में वैकेंसी खाली रह जाती है उसको न्यू वैकेंसी में ऐड किया जाता है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए किस कैटेगरी में कितना है। अनरिजर्व का यहाँ पे 31 है, रेगुलर वैकेंसी और एक बैकलॉग, टोटल 32 है। और वोमेन के लिए इसमें टोटल 11 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो टोटल 6 है। बैकवर्ड क्लासेस बीसी का 15 है, जिसमें 8 रेगुलर और 7 बैकलॉग वैकेंसी, टोटल 15 है। और महिलाओं के लिए 6 है यहाँ पे। ईबीसी का 12 है, जिसमें 14 अलग से बैकलॉग है, टोटल 26 सीट है यहाँ पे, 13 महिलाओं के लिए, 8 बैकलॉग। एससी का यहाँ पे टोटल 30 सीट है, जिसमें 19 बैकलॉग है और 11 रेगुलर है और महिलाओं के लिए इसमें 12 है। शेड्यूल ट्राइब एसटी का यहाँ पे 2 बैकलॉग सीटें हैं और यहाँ पे टोटल 2 है। 1 से 11 में टोटल 44 महिलाओं के लिए यहाँ पे है, जिसमें 20 बैकलॉग सीटें हैं। कि एज लिमिट का फ्रेम हम बताए थे आपको, 1 जनवरी 2007 के बाद का जिसका जन्म है वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। प्लस जिनका एज, अगर जनरल में बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1988 के पहले का है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसके बाद की होनी चाहिए। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल, अगर आप 2/1/1985 के बाद का डेट ऑफ बर्थ है आपका तो आप एलिजिबल हैं। ईबीसी बीसी में अगर आपका 2 जनवरी 1985 के बाद का जन्म तिथि है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। SC ST में 2 जनवरी 1983 के बाद का होना चाहिए और OH कैंडिडेट में, जिसमें आपका 2 जनवरी 1978 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये एज लिमिट का हो गया आपका। और क्वालिफिकेशन जैसा कि आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 12th, प्लस आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होनी चाहिए और टाइपिंग का, और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स का कम से कम 6 मंथ वाला होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम स्पीड आपका बताया गया था जैसे कि 80 पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड रहेगा और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश इन टाइपिंग रहेगा। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या है, रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट का पार्ट देखिएगा तो इसमें तो आपका एक तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो जाएगा और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। अब किसमें कितने क्वेश्चन क्या रहेंगे, प्लस दूसरा आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पे। तो देखिए आपका यहाँ पे, देखिए फ़ी यहाँ पे 100 नहीं रखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अन्य जॉब BC EBC EWS कैंडिडेट के लिए 1100 रुपये पेमेंट करने हैं। देखिए, अब यहाँ पे 100 नहीं रखने का कारण क्या है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जब मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया था तो उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा था कि जो भी आयोग से, जो आयोग के माध्यम से एग्जाम्स होती है उसमें केवल 100 रुपये लगेंगे, लेकिन ये आयोग नहीं लेती है, खुद पटना हाईकोर्ट अपना वैकेंसी लेती है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई कटौती नहीं की गई फीस में, आपका 1100 पेमेंट ही लगेगा। और SC SC OH कैंडिडेट का यहाँ पे देखिएगा तो 550 रुपये का पेमेंट करना होगा आपको। देखिए, यहाँ पर डिटेल्स में सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 शैल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी एज फ्लोज। पार्ट 1 आपका ये रहेगा, जिसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर
120 वर्ड्स ओनली, दैट इज एट लीस्ट रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फॉर 4 मिनट्स। और ये 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका रिवीजन ऑफ पैसेज, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज, मिनिमम इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 85 रखा गया है। और ड्यूरेशन आपका 4 मिनट का रहेगा, और रिवीजन ऑफ पैसेज का यहाँ पे 7 मिनट है, और ट्रांसक्रिप्शन के यहाँ पे 15 मिनट है। पार्ट बी का देखिएगा यहाँ पे, तो पार्ट बी में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का टेस्ट होगा। इसके 30 प्रश्न रहेंगे आपके, और इसमें आपका कंप्यूटर अवेयरनेस से 20 प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। और इसमें कम से कम आपको 20 मार्क्स लाना रहेगा। और इसमें अलग अलग क्वालिफाई नहीं करना है, आप दोनों में से जैसे इंग्लिश और कंप्यूटर मिला करके आपको कम से कम 20 मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें 30 मिनट्स का टाइम है। पार्ट ए में 26 मिनट, और पार्ट बी में आपका 30 मिनट, एंड जो आपका पार्ट सी है ये है आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट फॉर 400 वर्ड्स। ये 100 नंबर का आपका रहेगा, 90 इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा आपका, और यहाँ पे 10 मिनट मिलेगा इसके लिए। तो टोटल 66 मिनट का आपका टेस्ट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें 3 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए, कम से कम 3 नंबर आपका इंटरव्यू में आना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स and ability to write the languages correctly, precisely and effectively. The question will ordinarily cover vocabulary, grammar, spot the error, fill in the blanks, synonyms, homonyms, antonyms, spelling, detecting misspelled word आपको देखना होगा, idioms और phrases से क्वेश्चन रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहेगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज से रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस से, और वर्ब सप्लिंग ऑफ सेंटेंसेज पार्ट सी रहेगा। कंप्यूटर का यहाँ पे देखिएगा तो द अवेयरनेस ऑफ अबाउट वर्किंग ऑन कंप्यूटर दैट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ कैंडिडेट फॉर डिस्पेंडिंग डे टू डे ऑफिशियल वर्क। इसके बाद से द क्वेश्चन विल बी ऑर्डिनरली कवर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, उसके फंडामेंटल क्या है कंप्यूटर्स के, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, और उसके कंप्यूटर के एब्रीविएशंस क्या हैं, बेसिक ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जाएगा, कीवर्ड का जो शॉर्टकट होता है उससे पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उसका बेसिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और बेसिक जो एमएस वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, इंटरनेट के टर्म्स एंड उसकी जो सर्विसेज है, साथ ही साथ नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स और वायरसेस के बारे में क्वेश्चन रहेगी आपकी। देखिए सिंपली अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, लिंक टू अप्लाई फॉर स्टेनोग्राफर, और इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके, एक दिख रहा है आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ से भी एडवर्टीजमेंट को आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, और यहाँ से आपका इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड इंस्ट्रक्शन, तो इसको देख लीजिए कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको और इमेज रखना है। तो देखिए आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो कलर्ड विथ वाइट बैकग्राउंड, तो वाइट बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो होनी चाहिए, इस तरीके से वाइट बैकग्राउंड आपका इसमें फ़ोटो रहेगा, और साइज़ इसका मिनिमम 100 KB से 200 KB के बीच में रहेगा, JPG फॉर्मेट में आपको लगाना है। और इसमें देखिएगा तो इंस्ट्रक्शन फॉर सिग्नेचर, तो सिग्नेचर आपका वाइट बैकग्राउंड पे जो भी आपका सिग्नेचर होता है वो यहाँ पे करके अपलोड करना रहेगा, और ये 50 से 200 KB के बीच में आपका सिग्नेचर भी रहेगा। बाकी यहाँ पे है आपका रजिस्टर्ड, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से पढ़ सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। रजिस्टर करने के लिए आप सिंपली आप देखिएगा तो क्लिक करते हैं हम लोग, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा फॉर्म लोड हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपसे नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, अगर फर्स्ट नेम पूछेगा यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, और यहाँ पे क्या आपका नेम चेंज हुआ है तो यस नो उसके अनुसार कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपका मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपका जेंडर कौन सा है कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, और इसके बाद से नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको
जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है और उसके बाद ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेना है, आपका लिंक अकाउंट बन जाएगा। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे क्योंकि सारे अपलोड करने हैं। एक तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर होगा, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है। देखिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल होगा, उसको अपलोड कर लीजिएगा। प्रोविजनल नहीं है तो मार्कशीट भी कम से कम आपके पास तो होगा ही। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू यू, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे कंप्यूटर वाला 6 मंथ का, और सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड का यहाँ पे आपका रहेगा। बाकी जो अन्य डॉक्यूमेंट्स अगर कोई अपलोड करना हो तो वो कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, और फॉर्म जो भी एलिजिबल है, फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर लीजिए, आज से शुरू हो गया है। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।